नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। आज एक शब्द चल रहा है वक्फ बोर्ड, और वक्फ बोर्ड की चारों तरफ चर्चा भी हो रही है। खासकर पिछली बार अगस्त से जब इसके संशोधन की बात आई, तब से इसके विषय में आप लोग समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में और यूट्यूब चैनलों में सब जगह इसकी चर्चा सुन रहे होंगे। लेकिन अभी भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड के बारे में और वक्फ बोर्ड की बदनीयती के बारे में नहीं पता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब हमारा देश आज़ाद क्या बंटवारा हुआ था 1947 में, हमारे देश के 2-3 टुकड़े किए गए और उसके बाद में एक पक्ष था या वर्ग था, मुस्लिम वर्ग, उसने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते और हमें अपना अलग देश चाहिए। तो उसमें मारकाट हुई, काफ़ी कुछ उपद्रव हुए, हिंदुओं के साथ में तो बहुत बुरा बर्ताव हुआ। लेकिन महात्मा गांधी की क्या इच्छा थी, क्यों इच्छा थी, क्या उसके पीछे की भावना थी उनकी, ये तो वही जाने। लेकिन देश का बंटवारा हुआ और बंटवारे के जो बिंदु थे उसमें 17%, क्योंकि उस समय मुस्लिम आबादी 17% थी, तो 17% का हिस्सा अपनी भारतीय भूमि का पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को दे दिया गया। तो अब जब वो हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया, तो यानी वो जितनी भी वहाँ की ज़मीनें थी, जितने संसाधन थे, सबके ऊपर पाकिस्तान सरकार का जो है अधिकार हो गया। और उन्होंने अपने अधिकार के अनुसार ये किया कि हमको अपने यहाँ कहाँ मंदिर रखना है, कहाँ मस्जिद रखनी है, कहाँ गुरुद्वारे रखने हैं और किस काम के लिए उसको ज़मीन को प्रयोग करना है। और उन्होंने अपना इस्लामी धर्म अपनाया और कट्टर इस्लामी देश बनाने की अपनी घोषणा की। उसके तहत आप सबको मालूम है कि जब यहाँ से लोग पाकिस्तान गए और उसके बदले में वहाँ से यहाँ लोग आए, यहाँ वाले तो वहाँ से ही सलामत चले गए, लेकिन वहाँ से लाशें भरकर आई थी, ये सब जानते हैं, कहने की बात नहीं है। और लेकिन जो वहाँ पर ज़मीन थी, ज़मीन का उसने अपने हिसाब से प्रयोग किया। किस मंदिर को रखना है, किसको तोड़ना है, किस गुरुद्वारे को रखना है, किसी को तोड़ना है। कुछ बड़े बड़े मंदिरों को छोड़ करके बाकी सभी मंदिरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। और अब तो हालात ये, वहाँ पर जो हिंदुओं की आबादी थी, जो हमारे सिखों की आबादी थी, वो भी घट करके लगभग 1% के आसपास आ गई है। तो ये एक बहुत बड़ा मामला था बंटवारे का। अब बात करते हैं भारत की। भारत में बात तो हो गई कि मुसलमान बांग्लादेश चले जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे। उस समय बांग्लादेश नहीं था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान नाम से 2 देश उन्होंने मांगे थे, वो बनाया उन्होंने, पूर्वी पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश बना। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ से दयनीय स्थिति रहेगी, और आज सब देख भी रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, किसी साथ उससे गुजर रही है वहाँ सरकारें, वहाँ का समाज, वहाँ के नागरिक। तो इन्होंने फैसला किया कि हम भारत के साथ रहेंगे और यहाँ रहने लगे। और यहाँ रहने की उनकी मंशा क्या थी, धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जैसे पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान इन्होंने मांगे और बनाए, अब यहाँ पर भी कई तरह के पाकिस्तान जैसी स्थितियाँ पैदा करने की इनकी जो भावना है वो काम कर रही है। और इसमें मुख्य रूप से विपक्षी दल इनको बहुत ही मदद करते नजर आ रहे हैं। लेकिन 1954 में यहाँ की जो सरकार थी, अब उसकी क्या मंशा थी, उसके पीछे क्या उसका उद्देश्य था, ये तो पता नहीं। लेकिन उसने कहा कि यहाँ की मस्जिद और इमामबाड़े और दरगाहें, इतने जितने भी चीज़ें थी,
उनके रखरखाव के लिए एक वक्फ बोर्ड की स्थापना कर दी गई। जो जमीनें आई वो एक तो जहाँ पर मस्जिद बनी थी, इमामबाड़े बने थे, वो ज़मीनें उनके कब्ज़े में हो गई। दूसरी, किसी ने व्यक्तिगत रूप से दान दी। और तीसरा, उनका एक और उसमें प्रोविज़न है कि जिस ज़मीन को वक्फ बोर्ड चाहेगा उसका सर्वे कराएगा। सर्वे कराने के बाद में उसको लगता है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है तो उसको अपने कब्ज़े में ले लेगा। और ये जो तीसरा क्लॉज था, ये बहुत बड़ा घातक सिद्ध हुआ हमारे समाज के लिए। और इसमें जो इन्होंने वक्फ बोर्ड में सदस्य थे वो पूरे मुस्लिम हुआ करते हैं। तो अब होता क्या है कि ये पूरा ग्रुप अगर कहीं किसी गांव पर, पूरे गांव पर जाएगा, कहेगा ये पूरा गांव का गांव खाली करिए, वक्फ बोर्ड का ये मतलब जमीन है यहाँ की। तो अब जो है ऐसी स्थितियां जब कोर्ट में गई तो कोर्ट में आने के बाद में काफ़ी इन पे विवाद हुए। लेकिन है क्या है कि उनका जो कानून 2013 में मनमोहन सिंह क्या कहेंगे, सोनिया की सरकार ने कानून में जो संशोधन किया और इनको जो है अब इतने अधिकार दे दिए गए कि ये है कि अगर वक्फ बोर्ड ने किसी भी जमीन को कह दिया ये वक्फ बोर्ड की है तो उसको मालिकाना हक अगर आपका है, आपने घर बना रखा है, तो आपको कागज दिखाने होंगे कि आपके पास उसका डॉक्यूमेंट क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट है। आपको डॉक्यूमेंट एविडेंस जब तक आप नहीं दिखाएंगे तब तक आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। और मजे की बात यह है कि ये जो बात सुनी जाएगी वक्फ बोर्ड में ही सुनी जाएगी। कई हाई कोर्टों ने यह कह दिया कि ये वक्फ बोर्ड का विशेषाधिकार है और इसके लिए आप वक्फ बोर्ड में जाइए। तो इस प्रकार से इनका एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड है, उसके बाद 32 और राज्यों में वक्फ बोर्ड बना रखे हैं। और इस प्रकार से जब आपको सुनवाई करवानी है, अपनी उस पर आपत्ति दाखिल करनी है तो वक्फ बोर्ड में ही करेंगे। वक्फ बोर्ड में राज्य में जो आपका वक्फ बोर्ड है वहाँ, और वहाँ से अगर आप हार जाते हैं, अगर वो कह देते हैं नहीं हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं, तो आपको इनका जो केंद्रीय वक्फ बोर्ड है वहाँ पे जाना पड़ेगा। मजे की बात और भी है कि उनको कोई एविडेंस नहीं देना है, एविडेंस आपको देना है, क्योंकि आपकी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कह दिया, हाथ रख दिया, ये हमारी जमीन हो गई तो उसकी जमीन हो जाएगी। तो इतने सब विवादों के बाद में केंद्रीय सरकार ने इसके संशोधन का फैसला किया। और संशोधन करने के बाद में अब इसमें जो है ऐसा सुनने में आ रहा है कुछ संशोधन किए गए हैं। हालांकि ये अभी सरकार की तरफ से बात बाहर नहीं हुई है। इसके लिए सरकार ने पहले तो इन्होंने बिल पेश किया था संसद में, और संसद में वहाँ पर चूँकि हंगामा बहुत हुआ, विपक्षी दलों का हंगामा, क्योंकि विपक्षी दल जो है इसी मुस्लिम वोट की ही राजनीति पर अपना काम पूरा चलाते हैं। उनकी पूरी राजनीति, सभी विपक्षी दलों की राजनीति मुस्लिम वोटों पर लगी रहती है। इन्होंने सबने विरोध किया तो सरकार ने एक जेपीसी की गठन की घोषणा कर दी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। और ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में सभी दलों के, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, इवन जब अकेले एक सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो भी इस कमेटी में सदस्य थे। तो इन लोगों को सबको सदस्य बना करके कमेटी गठन किया गया और कमेटी ने अभी अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष पेश की हुई है। अब उसको सरकार अध्ययन कर रही है। अध्ययन करने के बाद में उसको कैसे लागू करना है या उसको किस प्रकार से संसद में रखना है, ये सब आगे देखने वाली बातें होंगी। क्योंकि अभी तक जो किसी संपत्ति के ऊपर अगर ट्रिब्यूनल कह देता है, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल जो बना हुआ ये कह देता है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो आपको उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। यानी जो चोर हैं वही जज हैं। किसी ने, उन्होंने कह दिया ये संपत्ति हमारी है, तो आप उन्हीं के पास जाइए और आपको ही वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट ले जाना है। वो डॉक्यूमेंट वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको डॉक्यूमेंट दिखाने का कोई प्रोविजन नहीं है, तो वो उनके पास डॉक्यूमेंट अपने ले जाने हैं, उनको दिखाना है। इसके बाद में वो जो भी फैसला देते हैं उसको आपको मानना होता है। सुनने में आ रहा है कि उसमें संशोधन जो किए गए हैं उसके हिसाब से अब जो है आप ट्रिब्यूनल में भी कर सकते हैं दावा, और सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी बात रख सकते हैं, जबकि पहले ये प्राविधान नहीं था। तो ऐसा होने के बाद में जिस पर दावा किया गया है ट्रिब्यूनल द्वारा,
वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल द्वारा, तो उस पर आप अपनी आपत्ति हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी दर्ज करा सकते हैं। और क्योंकि अभी ऐसा है, अगर सरकार भी आपकी कोई जमीन ले लेती है, जबरदस्ती हासिल कर लेती है, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अपनी अर्जी डाल सकते हैं कि सरकार ने गलत तरीके से हमारी जमीन को अपने कब्जे में लिया है। तो जब सरकार ऐसा काम करती है तब आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल जब आपके ऊपर कोई करता है तो क्यों नहीं, ऐसा प्रोविजन पहले नहीं था, अभी सुनने में आया कि ये प्रोविजन भी उसमें जोड़े गए हैं। अभी तक ये था कि ट्रिब्यूनल ने अगर किसी चीज पे दावा किया हुआ है और आपको कागज दिखाना पड़ेगा, तो अब जो है ट्रिब्यूनल को भी अपने कागज दिखाने पड़ेंगे कि ये मेरी जमीन है और उसके पास ये मेरे डॉक्यूमेंट हैं, अमुक व्यक्ति ने हमको ये रजिस्ट्री दी थी और इस रजिस्ट्री के अनुसार उसने हमको दान में दी थी ये जमीन और उस हिसाब से मेरी जमीन है। क्योंकि कई बार ऐसा किया गया, पुराने मंदिर जो आज से 2000-1500 ईस्वी पहले बने हुए मंदिर हैं, उन पर भी एक मामला आया था दक्षिण भारत का, जहां पर ट्रिब्यूनल ने कह दिया ये मंदिर वाली जमीन हमारी है। तो इनका जहां मन होता है वो कह देते हैं हमारी जमीन को कागज दिखाना नहीं है। अब इनको कागज दिखाने पड़ेंगे और उसके बाद ही जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। अगला फैसला ये हुआ है कि अभी तक ट्रिब्यूनल में कोई भी महिला सदस्य नहीं होती थी, तो अब ऐसा प्रोविजन किया जा रहा है कि उसमें एक महिला सदस्य भी होगी और 2 सदस्य दूसरे धर्मों के भी होंगे। अभी तक उसमें खाली वक्फ बोर्ड में खाली मुस्लिम सदस्य हुआ करते थे, अब जो है ऐसा प्रोविजन आ रहा है कि 2 अन्य धर्मों के भी लोग रखे जाएंगे ताकि पारदर्शिता उसकी बनी रहे। तो आपने ये अंक देखा, और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब आप करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। और आप कमेंट जरूर करें कि हमारा कौन सा अंक आपको कैसा लगा। और मैं विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखता हूं, तो जो विषय हो आपका उसको आप देखें और उस पर अपने विचार जरूर दें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हम देखते हैं कि इतने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, यानी इतने लोग हमारे चैनल को पसंद करते हैं। और अगर आपको जो चैनल में जो अंक आपको अच्छा लगता है उसको लाइक करें और अपने कमेंट तो हर अंक में दें कि आपको चैनल कैसा लगा, क्यों अच्छा लगा और क्यों अच्छा नहीं लगा, इस विषय में बताएंगे तो हमारा चैनल अच्छा आपको परोसने की कोशिश करेगा। तो इसी के साथ ही बस इतना ही। आप चैनल को देखिए, लाइक करिए, अगर अच्छा लगता है या चाहते हैं दूसरे तक भी इस अंक की बातें जाएं तो उसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।